नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश शुक्ला और आप देख रहे हैं सीतापुर वाइज। नगर पालिका परिषद सीतापुर में आज ठेका प्रणाली से कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा अपने बकाया वेतन की मांग को लेकर पालिका का घेराव किया है। इनके द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को प्रार्थना पत्र भी दिया गया है। इनका कहना है कि पालिका प्रशासन बकाया वेतन देने में टाल मटोल कर रहा है। पालिका के अधिशासी अधिकारी से बात करने पर ये पता चला कि पालिका की वसूली लॉकडाउन चलते नहीं हुई, जिसके कारण ठेका कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया जा सका है। ठेका कर्मचारियों के द्वारा यह भी बताया गया कि भुगतान संबंधी बात करने पर इनको इधर उधर भगाया जा रहा है तथा जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। हम यहाँ पे कार्यरत हैं ठेका पर और लगभग 3 माह हो गए हम लोगों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पर कोई सीधी बात नहीं बताता है कि यहाँ लो जाके वहाँ लो जाके, ये फाइलें भी तैयार हो रही हैं, वो फाइलें तैयार हो रही हैं, मगर वेतन की कोई सुनवाई नहीं है। हम कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे हैं, हम लोग 8 लोग हैं यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर। लगभग हम लोग ठेके कर्मचारी तकरीबन है 109 लोग हैं सभी लोग, और सभी लोग काफ़ी 3 महीने से विगत परेशान हैं। काफ़ी किसी को वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिससे भुखमरी के कगार पे हर एक का परिवार खड़ा है। ये साहब फिलहाल अंदर बातचीत कर रहे हैं ठेकेदार से। अब आगे क्या निर्णय होता है उच्च अधिकारी ही जाने। आपका नाम? राकेश। हमें ठीक है। और हम लोगों को लगभग 4 महीने से पूर्व दिसंबर महीने का भी सैलरी नहीं मिली। दिसंबर महीने की सैलरी पूछते हैं तो बोलते हैं वहाँ लो जाके, या बताइए हम सफाई कार्य करेंगे या सैलरी लेने जाएंगे। कार हमसे पालिका प्रशासन लेते हैं, हम तनख्वाह लेने कहाँ जाएंगे। और अभी में पूर्व 3 महीने हो रहे हैं, अभी भी कोई सैलरी की सुनवाई नहीं हो रही। आते हैं बैठालते हैं हम लोगों को, बोलते हैं बस काम चल रहा है, लेकिन अभी तक आप 6 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं बराबर यहीं पालिका प्रांगण में, लेकिन सैलरी की कोई सुनवाई नहीं मिल रही है। कितने दिन से आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं? लगभग हम लोगों को 3 वर्ष हो रहे हैं यहाँ कार्य करते हुए, और रमन सिक्योरिटी के नाम से जो ठेका है उसी ठेके में हम लोग कार्य कर रहे हुए। ये हम लोग लगभग 109 सफाई कर्मचारी हैं, जो कि किसी का भी भुगतान अभी नहीं हो पाया है। आज आपने ईओ साहब तो हमें लगभग अभी 15 दिन से टरका रहे हैं कि आज काम चल रहा है, वो फाइल वहाँ गई है, वो वहाँ से नहीं पैसा आ पा रहा है, या ये हमारी जिम्मेदारी, तो हम तो काम करेंगे या पैसा लेने वहाँ पे जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम श्री राजकुमार वाल्मीकि, ठेका सफाई कर्मचारी। देखिए, मेरा वेतन के मामले में है कि सबका वेतन दिया जा चुका है, आज दिया जा चुका है। बाकी जो 2-4 लोग बचे हुए हैं उनका कल पेमेंट हो जाएगा। आज चूँकि बैंक बंद हो गया इसलिए आरटीजीएस नहीं हो सकता है। कल 11 से 12 बीच में सबका पेमेंट हो जाएगा। पीपी के बारे में कुछ नहीं कर सकता, वो हमारे हाँ वो सारे नहीं सारे लोगों का हो गया। इसमें आधे से ज़्यादा हो गए हैं। जो 2-4 बचे हुए हैं उनका कल उनको लिस्ट दे दी जाएगी, यहाँ पर संबंधित कार्यालय में उसको जमा कर दी जाएगी। मेरा नाम है रमन। पूरा मामला भैया ये है कि हम लोग ये सब जो पीछे खड़े हुए हैं ये सब ठेका कर्मचारी हैं। लगभग 1 वर्ष से कार्य कर रहे हैं और इनको 3 महीने हो गए हैं, ना तो पीपी किट दी जाती है, ना तो कोई उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। यहाँ तक कि ये दशा है इनके घर में खाने नहीं रह गए हैं और इनको वेतन नहीं दी जा रही, जिसके लिए ये लोग रोज़ यहाँ माथापच्ची करते हैं। ईओ साहब से कहते हैं तो ईओ साहब कहते हैं कि ठेकेदार जाने, ठेकेदार से कहते हैं तो ठेकेदार कहता है ईओ साहब जाने, वो हमको चेक नहीं दे रहे, वो कहते हैं हमको चेक नहीं दे रहे। ये पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है। हमारा समुदाय गरीब तबके का है। भारत के प्रधानमंत्री जी हमारे जो हैं वो कह रहे हैं कि हम कोरोना योद्धा बना रहे हैं इनको, कोरोना योद्धा, जिनको कोरोना योद्धा का अवार्ड मिला हुआ, इनकी दशा, इन योद्धा तो योद्धा, इनके घर में दाने नहीं हैं। योद्धा क्या है? जो अपने कर्म कमाई के पैसा नहीं पा रहे हैं वो कर्मा योद्धा कहाँ से हो जाएंगे? ऐसी ये ठेकेदार हमारे कोई कौन है? रमन मिश्रा जी हैं कोई ठेकेदार,
वो बता रहे हैं कि हमको चेक नहीं मिली। ईओ साहब से बात करते तो ईओ साहब कहते हैं हमको चेक नहीं मिली है। जबकि पूरा भुगतान नहीं किया गया। 3 महीने हो गए हैं भैया, 7,500 इनको वेतन मिलनी चाहिए शासनादेश के हिसाब से 9,000 रुपये समथिंग, लगभग 9,500 बनता है इनका, लेकिन इनको वेतन दी जा रही है 7,500 रुपये। इनकी स्थिति ये है कि इनके बच्चे जो पढ़ते थे वो भी अब घर बैठे हैं क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा है और इनके पास पैसे भी नहीं हैं। ऐसे कितने लोग हैं लगभग? लगभग ऐसे हमारे टोटल कर्मचारी जो है 109 हैं, जो ठेका कर्मचारी है 109 है, और 109 इतने ज़्यादा पीड़ित हैं कि हम कह नहीं सकते कितनी इनके अंदर पीड़ा है, कितनी दर्द है। और हमारे सारे आला अधिकारी पता नहीं क्या बात है कि इनसे काम तो करा लेते हैं, लेकिन जब इनके वेतन का मैटर आता है तो इनसे बोला जाता है कि आप बहुत नेतागिरी करोगे तो तुम ठेके पे हो, तुमको हटा देंगे, भगा देंगे। तो राजेश कुमार वाल्मीकि अधिकारी कहते हैं, भाई हमारे ईओ साहब भी बोलते हैं और लोग आते हैं जो भी कहते हैं, जहाँ पर ये जाते हैं इनको सुना नहीं जाता है, इनको कमरों से निकाल के भगा दिया जाता है। ये नालों में जब निकालते हैं, आप लोगों की गंदगी साफ करते हैं, दुनिया भर एक मलबा ये ढोते हैं, लेकिन इनकी स्थिति उस मलबे की तरीके से हो गई है कि जो कर्म के नाम पे तो बताया जा रहा है कि हम बहुत बड़े योद्धा हैं, लेकिन आप लोग देख रहे हैं इनकी दशा क्या है। इनके शक्लों पे 12 बजने लगे हैं 3 ही महीनों में। जो 40,000 रुपये वेतन पाते हैं उनकी ये हाल है, जो ये 7,500 पाते हैं, आप समझ सकते हैं इनका हाल क्या होगा। राजेश कुमार वाल्मीकि, हम कार्यवाहक सफाई नायक हैं नगर पालिका में। नहीं, ऐसा है कि नगर पालिका परिषद जो निधि है उसमें कोई वसूली नहीं हुई थी। लॉकडाउन और के कारण मार्च से ही लॉकडाउन शुरू हो गया था और प्रवासी मजदूरों के आने से यहाँ पर कोरोना संक्रमण में तमाम हॉट स्पॉट एरियाज़ बने और इन बातों को लेकर वसूली नहीं हो पाई। तो नगर पालिका परिषद निधि जिससे कि लोगों को भुगतान किया जाता तो उसमें पैसे नहीं थे, तो इसके लिए फिर वसूली बढ़ाई गई और वसूली बढ़ाने के साथ साथ अन्य निधियों से भी अब पैसे का भुगतान किया जा रहा है और ठेकेदार को निर्देशित किया गया है कि इन लोगों का पेमेंट कर दे और पेमेंट करने के बाद वो स्लिप नगर पालिका में प्रस्तुत करें और फिर उनको पेमेंट किया जाएगा। नहीं, पीपी किट उनको उपलब्ध कराया गया है। पीपी किट कई ऐसे भी कर्मचारियों की सूचना मिली है कि उनको पीपी किट उपलब्ध कराया गया, लेकिन कार्य करते करते किसी की फट गई है या डैमेज हो गई है किसी अन्य प्रकार से, तो 1-2 लोगों को अलग से व्यवस्था की जा रही है। इस प्रकार से और कोई समस्या नहीं है।